कुछ पूछना है? अरे कार्यक्रम चालू कर लें। ठीक है। अरे हमीर को याद कर रहे थे। किसको याद कर रहे थे? हमीर को। तो लिखना शुरू करो। देखें, लिखो। इस आक्रमण। हाँ तो अरे हाँ, वो तो सब ठीक है, मुझे ही पता है, लेकिन टाइम तो हो गया ना यार, है? और मार साहब नहीं आए तो उससे पहले हथियार निकल जाने चाहिए थे तुम्हारे। हाँ हाँ। अरे तुम बैठो अभी, ये मैटर हो गया, अभी बात करते हैं, बैठो। हाँ, जो कल का क्या बता? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। हाँ वो ठीक। हाँ कोई बात नहीं, वो अपना कार्यक्रम चालू कर दे अपना ये। ठीक है। तो चौहानों को याद कर रहे थे। किनको याद कर रहे थे? रणथंबोर के चौहान। कहाँ के चौहान? तो एक तो इतना सीधा प्रश्न बनता है तुम्हारा कि वो रणथंबोर के चौहानों का संस्थापक कौन है? गोविंद राज। कौन सा नंबर वाला? चौथा नंबर वाला। अगर मैं तुम्हें ऐसा पूछूं कि हमीर चौहान के समय रणथंबोर पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? हमीर चौहान के समय रणथंबोर पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जलालुद्दीन खिलजी। बाकी पहला कौन था इससे पहले? कौन था? इल्तुतमिश। और जब इल्तुतमिश ने रणथंबोर पे अटैक किया होगा, जब इल्तुतमिश ने कहां अटैक किया था? रणथंबोर पर अटैक किया होगा, तो उस समय रणथंबोर का राजा कौन था? वल्लन देव। कौन था? वल्लन देव। और वीर नारायण की हत्या तो तुमने कहां कर दी? दिल्ली में। वो किसने? इल्तुतमिश ने उसकी क्या करवा दी थी? हत्या करवाई थी। इस रणथंबोर पर किसी महिला शासिका ने भी कंट्रोल रखा है क्या? बिल्कुल रखा है। किसने रखा है? रजिया। और लास्ट में वो अपना आदमी रजिया की सेनाओं को ही तो पराजित करके रणथंबोर वापस लेके आता है। कौन था अपना आदमी? वाघभट्ट। कौन है? वाघभट्ट। लेकिन रणथंबोर में सबसे बड़ा हीरो जो है वो हम्मीर है। हम्मीर के पापा कौन है? जयद्रथ सिंह। हमीर के पापा कौन है? जयद्रथ सिंह है यार। और कल हमने बात की भी थी कि हमीर के जमाने में दिल्ली की कितने आदमी आक्रमण करेंगे? दो। एक तो जलालुद्दीन और एक अलाउद्दीन। जलालुद्दीन ने कितनी बार अटैक किए? वो जीत पाया क्या रणथंबोर? नहीं जीत पाया यार। वो अलाउद्दीन खिलजी जीत लेगा। किसको? रणथंबोर को। और रणथंबोर का युद्ध कब हुआ? 1301 में। कब होता है? 1301 में। और हम लोग हारते नहीं, लेकिन वो धोखेबाज थे। कौन? रतिपाल और रणमल, जिसके चक्कर में हमारा हमीर क्या हो गया? हार गया यार। और पता है कि हमारी टीम के सेनापति कौन थे? भीम सिंह और धर्म सिंह। दोनों में से किसको शहीद कर रहे हो? भीम सिंह को। उधर उसके अलाउद्दीन के दो, नौसद खां और उलोक खां। और कौन सा आदमी निपट गया? नौसद खां निपट गया। बचा कौन? उलोक खां। और अमीर को लग रहा कि हम जीत नहीं पाएंगे खिलजी की सेनाओं से, तो हम लोगों ने हमीर के नेतृत्व में क्या कर लिया? केसरिया। हमीर की वाइफ रंग देवी, और रंग देवी के नेतृत्व में क्या कर लिया? जो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की हिस्ट्री का ही पहला शाखा है जो रणथंबोर में कब होता है? 1300। तुम हमीर की लड़की को भी जानते हो, पद्मला या देवक, जिसने इस आक्रमण के समय क्या किया है? जल जोहर किया। ऐसा लिखा कि लिखा? लिखा। तो कुल मिला के हमारी टीम युद्ध क्या हो गई? हार गई। हमारा रणथंबोर किसके पास चला गया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर किसको नियुक्त किया था? तो एक आइटम बचा हुआ वहां पे। कौन? उलुग खां। लिखना शुरू करो। देखो, खिलजी ने रणथंबोर पर, खिलजी ने रणथंबोर पर, खिलजी ने रणथंबोर पर उलुग खां को नियुक्त किया था। खिलजी ने रणथंबोर पर उलुग खां को नियुक्त किया था। खिलजी ने रणथंबोर पर उलुग खां को नियुक्त किया था। अरे कल लिखा ना यार तुम लोगों ने? है? अरे लिखा कि लिखा? ईमानदारी से बताओ। तो बिना देखे देख लिख सकते हो तुम लोग? ठीक है। उलुग खां को नियुक्त किया था। लिखा तुम लोगों ने यहां तक। अब यहाँ पे सीन क्या है वो देखो कि जब अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा अटैक हुआ? रणथंबोर। तो इस रणथंबोर आक्रमण के समय एक लिखने वाला आदमी मौजूद है, और वो भी पेशे से क्या रह चुका है? इतिहासकार। या जो लिखने वाला आदमी यहाँ पे मौजूद है, ये खुद बंदा यहाँ पे प्रेजेंट है। कौन? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने इस अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर आक्रमण की जानकारी किसमें लिखी? अपने ग्रंथ में। और अपने जिस ग्रंथ में लिखी थी, उस ग्रंथ का नाम था कुछ ऐसा। और उस ग्रंथ का नाम तुम लोग क्या बताओगे?
खजाइन उल फतू है, या यही खजाइन उल फतू ग्रंथ जो है वो किस नाम से भी याद रखा जाता है? तो आप बताओगे कि यही ग्रंथ किस नाम से याद रखा जाता है? तारीख अलाई। तो खजाइन उल फतू बोलो चाहे तारीख अलाई, एक ही ग्रंथ के कितने नाम है? दो। इसका राइटर कौन है? अमीर खुसरो। और इसी ग्रंथ में एक तो 1301 कौन से आक्रमण का जिक्र, ये एक दिन हमारे वापस काम आएगा, कौन? अमीर खुसरो, क्योंकि इसमें एक नहीं दो। हम बहुत जल्दी कहां घूमने वाले हैं? जब खिलजी ने 1303 कहां अटैक किया था? चित्तौड़। उस समय भी खुद मौजूद है, कौन? तो अमीर खुसरो ने अपने इस ग्रंथ में हमारे दोनों आक्रमण का वर्णन किया, 1301 रणथंबोर और 1303 चित्तौड़। और यहाँ पे ध्यान रखना कि जलालुद्दीन के रणथंबोर आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है? वहां नाम तो कुछ ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, वो मिफ्ता उल फतू है। क्या है? मिफ्ता उल फतू। और अलाउद्दीन के रणथंबोर आक्रमण की जानकारी किसमें है? खजाइन उल फतू। दोनों का राइटर तो एक ही है, लेकिन ये वाला ग्रंथ जो है वो क्या कहलाता है? तारीख अलाई भी। तो लिखना शुरू करो, देखें। लिखो, खिलजी के इस रणथंबोर आक्रमण का वर्णन, खिलजी के इस रणथंबोर आक्रमण का वर्णन, खिलजी के इस रणथंबोर आक्रमण का वर्णन, खिलजी के इस रणथंबोर आक्रमण का वर्णन अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ, 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 लिखो खजाइन उल फतू, खजाइन उल फतू या तारीख अलाई में किया था। खजाइन उल फतू या तारीख अलाई में किया था। एक ही ग्रंथ के दो नाम है, खजाइन उल फतू या तारीख अलाई में किया था। खजाइन उल फतू या तारीख अलाई में किया था। ये फतुओं का मीनिंग जानते हो तुम लोग? कभी काम नहीं पढ़े होंगे तो। इसका मीनिंग होता है बिना मांगी खैर। क्या होता है? वो खैर समझ रहे हो? वो नहीं अपन लड़ते तो तेरी खैर नहीं, वो वाला खैर है, फतू का मीनिंग है ना। और एक लाइन ब्रैकेट बना के मेंशन करो, इसी ग्रंथ में 1303, इसी ग्रंथ में 1303 ब्रैकेट बना के लिखना, कोष्टक बना के। इसी ग्रंथ में 1303 खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन भी है। इसी ग्रंथ में 1303 खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन भी है। बहुत जल्दी घूमने वाले अपन, कहा? चित्तौड़। मतलब ये आदमी मेरे को एक दिन वापस मिलेगा। इसी ग्रंथ में खिलजी के 1303 चित्तौड़ आक्रमण का भी वर्णन है। तो भाई की पहली क्लास है क्या आज? हाँ, तो बेस तो नया होना चाहिए फिर। ये तो सबसे हाँ कोई बात नहीं। वैसे मास्टरों का क्या डेमो होता है? हाँ, अरे सर हाँ हाँ, कोई नहीं, मतलब यूं है तुम, ठीक है, अपन क्लास में बैठे हैं ना, कॉपी पेन चलना चाहिए। नहीं तो मुझे यूं फीलिंग आती है मेरा इंटरव्यू लेने कोई बैठा है, देखना चाह रहा है। और डेमो मास्टरों का थोड़ा होता है, वो तो गाड़ी मोटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम साला उनका डेमो होता है। मास्टर का क्या डेमो होता है? और सामने वाला आदमी 1 घंटे में पहचान लेगा कि मास्टर कैसा पढ़ा रहा है। पहचान सकते हो तुम लोग? अरे 1 घंटे में तुम मुझे पहचान लोगे मैं कैसा पढ़ाता हूँ यार? अरे क्या बात करो। अरे अपन 1 घंटे में किसी को नहीं पहचान सकते यार। अपन अगर 1 घंटे में किसी को पहचानने की काबिलियत रखते तो तुम आज यहाँ नहीं बैठे होते। क्या पता मैं आज बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बहुत जोरदार समझ में आ रहा है, एडमिशन ले लिया, 3 दिन बाद पता पड़ा साला पहला दिन ही समझ में आया। कैसे पॉसिबल है यार? ठीक है, कॉपी पेन चलो, हथियार निकालो अपने, मोर्चे पे लगो। ठीक है। हाँ, और वो मैं अभी सुन रहा था, वो पीछे बोल रहा था, वो हो गया। तुम लोग यार एंजॉय नहीं करते हो किसी चीज को, पता है? वैसे हो सकता है तुम में से कुछ जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तक नौकरी नहीं लगे ना, तब तक कोई रेपट भी मार दे तो भी खा लेनी चुपचाप। कोई कहना यहाँ से उठ, तेरी सीट उधर है, चुपचाप से उठ के नीचे गर्दन करके वहां पे क्या कर लेना है, बैठ जाना। नौकरी नहीं लगे तब तक, ठीक है। और नहीं है जोश में आ जाना है, वो कर देंगे, वो कर देंगे, क्या मिलता है इससे? कुछ भी नहीं। दिमाग और डाइवर्ट होता है, दिमाग और क्या होता है? साला जो याद किया हुआ तो भूलना क्या हो जाता है?
शुरू हो जाता है अपन, क्यों करना, आराम से मस्त रहो, आराम से क्या रहो, मस्त रहो, इधर उठाया उठ दो, क्या फर्क पड़ रहा है, उसका दिन है, उसको बोलने दो। अपन बोलेंगे नौकरी लगने के बाद बोलेंगे यार तुम एंजॉय नहीं करते कंपटीशन को, एंजॉय क्या करो तुम लोग, लिखो देखें, भाषण हो गया। हाँ, और हमारा टेस्ट क्या थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मैं जब तुम्हारे साथ आता हूँ ना तो थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि मैं सुबह शाम मास्टरों को पढ़ाता हूँ, तो मास्टर लोग मास्टर के अकॉर्डिंग ही होते हैं, मतलब कोई मैटर नहीं, ठीक है। और इधर रखा था बेचारा, एक नहीं 2 सीट छोड़ के बैठ जाता चुपचाप से, तो उस टाइप के प्राणी होते हैं वो लोग, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा टेस्ट बिल्कुल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है एकदम से, ठीक है। लेकिन एंजॉय करो इन चीजों का यार, वो ये चीजें थोड़ी ना अच्छी है। सरकारी नौकरी में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जब नौकरी करोगे तुम्हारे माथे के ऊपर भी कोई ना कोई अधिकारी होगा, और उसने कुछ कह दिया कि लड़ पड़ोगे उससे तुम लोग, है, चुपचाप से नीची गर्दन करके सुनना पड़ेगा उस दिन। आते भी से डालो सरकारी नौकरी की, लिखो देखें क्या था इसी ग्रंथ में। 1303 खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का भी क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखो, अमीर खुसरो ने अमीर खुसरो ने अमीर खुसरो ने इस रणथंबोर आक्रमण पर लिखा था। अमीर खुसरो ने इस रणथंबोर आक्रमण पर लिखा था। अमीर खुसरो ने इस रणथंबोर आक्रमण पर लिखा था। अमीर खुसरो ने इस रणथंबोर आक्रमण पर लिखा था। इस रणथंबोर आक्रमण पर लिखा था, और डबल कोमा इन्वर्टेड कोमा करके लिखना। लिखो, सोने के, सोना मीनिंग गोल्ड से है ना, लिखो, सोने के 2 दानों के बदले। अमीर खुसरो ने इस रणथंबोर आक्रमण पर लिखा था, सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हुआ। देखो, सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हुआ। सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हुआ। चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हुआ। तुम इस लाइन का मीनिंग समझ पा रहे हो क्या है? ये सोने के दाने, चावल खाने इसको है। ये सोने के 2 दाने कौन है पता है तुम्हें? कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, कोशिश है, जब तक गलत बोलने की कोशिश नहीं करोगे सही कैसे होगा तुम्हारा। हाँ, वो 2, वो कौन, वो मोहम्मद शाह और केहबू। सोने के 2 दाने कौन है यार? मोहम्मद शाह और केहबू। वो दिल्ली से क्या लूट के भागे। अब खजाना मतलब उस समय हीरे जवाहरात सोना चांदी खजाना है, रुपए पैसे तो है नहीं उस जमाने में, ठीक है। तो जो सोने के 2 दाने हैं वो मोहम्मद शाह और कौन है, केहबू। और खिलजी ने साहब का देख खमीर अपना कोई लफड़ा नहीं है, और अपने को पता है कि दोनों जो है, और मोहम्मद शाह तो बहुत बुरा कांड करके भागा हुआ, अपने को पता है, ठीक है, कि इन दोनों को मेरे को सौंप दे। खिलजी का सिंपल सा है कि इन दोनों को मेरे को क्या कर दे। और अपना हमीर पता है शरणागतों की रक्षा के लिए क्या है, फेमस है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला आदमी अच्छा काम करके आया, कोई कांड करके आया, हाथ जोड़ते हुए शरण में आ गया, मतलब उसको क्या करनी है, रक्षा करनी है। और देने से क्या कर दिया, मना। और उसके बाद खिलजी की सेनाओं ने किले के चारों ओर ऐसा घेरा डाला कि किले के अंदर भूखमरी की स्थिति क्या हो गई, पैदा हो गई। इसलिए लिखा गया कि चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हुआ। तो 2 दाने जो है ना, वो मोहम्मद शाह और कौन है, वो केहबू। एक स्लोगन और लिखो, लिखो अमीर खुसरो ने, लिखो अमीर खुसरो ने रणथंबोर दुर्ग पर लिखा था। लिखो, अमीर खुसरो ने रणथंबोर दुर्ग पर लिखा था। रणथंबोर दुर्ग पर लिखा था। लिखो, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका। अमीर खुसरो ने इस रणथंबोर पर लिखा, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका। कुफ्र का मीनिंग होता है धर्म विरोधी। क्या होता है? धर्म विरोधी, है ना। लिखो, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका। इस्लाम का घर हो चुका, लिखा तुम लोगों ने यहां से, ठीक है। अब यहां से आगे क्या, वो देखो। तो कुल मिला के हमारा बहुत बड़ा आदमी दुनिया से चला गया, कौन है? हमीर चौहान। अब हमीर का एक बड़ा ही फेमस क्या था, दरबारी। तो आप बताओगे कि हमीर के दरबारी का नाम जो है वो क्या है? बीजादित्य, या इसको कभी कभी किस नाम से लिख देते हैं, विजयादित्य। बात एक ही, विजयादित्य लिखो चाहे बीजादित्य, एक ही व्यक्ति का नाम है। और ये हमीर का क्या था, फेमस दरबारी। इसके अलावा हमीर के क्या थे, आप बताओगे कि हमीर के गुरु का नाम क्या था, राघव देव था। इसके अलावा हमीर के लिए हमें ऐसा भी याद रखना है कि आदमी ने कितने युद्ध लड़े जीवन में,
17 में से कितने युद्धों में विजय रहा? 16 युद्धों में आदमी क्या रहा? विजय रहा। इसके अलावा इस हमीर के ऊपर ये भी एक स्लोगन लिखता है, कौन? दशरथ शर्मा। चौहानों के इतिहास पे सबसे लंबा चौड़ा अगर किसी आदमी ने लिखा तो बंदा कौन है? दशरथ शर्मा कहता है कि हमीर में कई प्रकार के क्या थे, मतलब 100, तो 100 में से समझो कि 98 उसमें क्या थे? अवगुण, बुरी बातें थी, लेकिन दो बातें बहुत अच्छी थी। एक तो न्याय और किसकी रक्षा, और न्याय और शरणागतों की रक्षा के आगे ये सारे के सारे अवगुण उसके क्या होते हैं? छिप जाते हैं। ऐसा कौन कहता है? दशरथ शर्मा। हमीर के पापा कौन है? जयद्रथ सिंह ने भी रणथंबोर पर कितने साल शासन चलाया? 32 साल। तो हमीर ने अपने पिता जयद्रथ सिंह के 32 वर्ष के शासन काल की याद में 32 खंभों की क्या बनाई है? और 32 खंभों की छतरी राजस्थान में एक नहीं, वह तुम जानते हो, दो, ठीक है, दो जगह की फेमस है। एक तो रणथंबोर में और एक मांडल भिलवाड़ा में। मांडल भिलवाड़ा में जगन्नाथ कछवा की है। मैं मिलवा दूंगा एक दिन उस आदमी से भी तुम्हें, ठीक है। और यहाँ पे जो 32 खंभों की छतरी रणथंबोर में है वो किस आदमी की है? जयद्रथ सिंह। लेकिन बनवाने वाला है उनका लड़का कौन है? और इसी छतरी के ऊपर बैठकर आदमी क्या करता था? इसलिए ये छतरी किस नाम से फेमस हुई है? न्याय की छतरी। तो एक दो बातें अच्छी लिखो, देखो, लिखो हमीर के दरबारी, लिखो हमीर का दरबारी, लिखो बीजादित्य या विजयादित्य था। हमीर का दरबारी, लिखो बीजादित्य या विजयादित्य था। बीजादित्य या विजयादित्य था, विजयादित्य था। नेक्स्ट लिखो, लिखो हमीर के गुरु राघव देव। हमीर के गुरु राघव देव। हमीर के गुरु कौन है? राघव देव। नेक्स्ट लिखो, लिखो हमीर 17 में से 16 युद्धों में विजय रहा था। हमीर 17 में से 16 युद्धों में विजय रहा था। 17 में से 16 युद्धों में विजय रहा था, विजय रहा था। नेक्स्ट लिखो, हमीर ने अपने पिता, हमीर ने अपने पिता जयद्रथ सिंह के, हमीर ने अपने पिता जयद्रथ सिंह के 32 वर्षों के, हमीर ने अपने पिता जयद्रथ सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में, 32 वर्षों के शासनकाल की याद में, 32 वर्षों के शासनकाल की याद में रणथंबोर में, रणथंबोर में, रणथंबोर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। रणथंबोर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। जिसे कौन सी छतरी कहते हैं? न्याय, जस्टिस, है ना, लिखो, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, लिखो इतिहासकार दशरथ शर्मा ने, इतिहासकार दशरथ शर्मा ने हमीर पर लिखा था। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने हमीर पर लिखा था। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने हमीर पर लिखा था, हमीर पर लिखा था। देखो, हमीर में कई अवगुण थे, लेकिन हमीर में कई अवगुण थे, लेकिन हमीर में कई अवगुण थे, लेकिन मतलब बहुत बुराइयां थी उसमें ना, लिखो हमीर में कई अवगुण थे, लेकिन शरणागतों की रक्षा के आगे, लेकिन शरणागतों की रक्षा के आगे व न्याय के आगे, शरणागतों की रक्षा के आगे व न्याय के आगे ये अवगुण छिप जाते हैं। शरणागतों की रक्षा के आगे व न्याय के आगे ये अवगुण छिप जाते हैं। शरणागतों की रक्षा के आगे व न्याय के आगे ये अवगुण छिप जाते हैं, ये अवगुण छिप जाते हैं, ये अवगुण छिप जाते हैं। ठीक है। और देखो क्या है कि
हम्मीर तो 11 जुलाई को क्या हो गया, शहीद हो गया। हम्मीर से जुड़ा हुआ एक पात्र ऐसा, देखो कितनी जगह इसका पुत्र बताते हैं और कितनी जगह कहते हैं कि नहीं, कि ये कोई भीम सिंह या धर्म सिंह में से किसी एक का लड़का था जिसका नाम क्या था, झाझल देव। अगले दिन तक लड़ता रहता, मतलब 12 जुलाई तक खिलजी की सेनाओं से लड़ता रहता और लास्ट में ये भी शहीद हो गया। कौन, झाझल देव, ठीक है। और हम्मीर ने खुद ने एक ग्रंथ लिखा है, और हम्मीर ने जो खुद ने ग्रंथ लिखा है उसका नाम क्या बताओगे, श्रृंगार हार। तो लिखो, देखें, लिखो हम्मीर के बाद जाजल देव ने, एक व्यक्ति का नाम है, देखो हम्मीर के बाद जाजल देव ने खिलजी की सेनाओं से संघर्ष जारी रखा था। हम्मीर के बाद जाजल देव ने, जाजल देव ने खिलजी की सेनाओं से संघर्ष जारी रखा था, खिलजी की सेनाओं से संघर्ष जारी रखा था, खिलजी की सेनाओं से संघर्ष जारी रखा था, संघर्ष जारी रखा था। नेक्स्ट लिखो, लिखो हम्मीर की रचना, लिखो श्रृंगार हार। हम्मीर की रचना कौन सी है, श्रृंगार हार। हम्मीर की रचना श्रृंगार हार, हम्मीर ने खुद लिखी है ना। हम्मीर की रचना कौन सी है, श्रृंगार हार। अब इधर देखो, ये सारी कॉपी किताब एक जैसी लग रही है, ग्रंथ क्या है, हम्मीर महाकाव्य। राइटर कौन है, नैंच। हम्मीर मदमर्दन, राइटर कौन है, जयचंद्र सूरी। हम्मी रायण, राइटर कौन है, भांडक व्यास। हम्मीर हट चंद्रशेखर। हम्मीर बंधन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, अमृत कैलाश, या इसको कभी कभी कैलाश अमृत भी लिख देना तो भी यही बंदा है, ठीक है। हम्मीर रासो कौन है, जोधराज। अब यहाँ पे एक सीन यह है कि हम्मीर रासो जो है किसने भी लिखी है, हम्मीर रासो किसने भी लिखी है, दोनों में इतना सा वेरिएशन है। जोधराज वाली जो हम्मीर रासो है वो रणथंभौर के राजा हम्मीर चौहान पे है। सारंगधर वाली जो है मेवाड़ वाले पर, बहुत जल्दी मिलेंगे हम इससे। और मेवाड़ वाले किस राजा से संबंधित है, हम्मीर सिसोदिया। दोनों में, और अपन ने कल ही बात की, हम्मीर एक नहीं, कितने फेमस है, दो। और एक रचना क्या है, हम्मीर देवरा कवित, जिसका राइटर कौन है, खेमा भट्ट। और इन रचनाओं में जो सबसे ज्यादा बार आई हुई है अमृत कैलाश का, कौन सा रचना है, सारी रचनाएं लिख दो एक साथ, लिख दिया तो लिखो, कोई बात नहीं। नयन चंद्र सूरी, हम्मीर महाकाव्य। जयचंद्र सूरी, हम्मीर मदमर्दन। भांडक व्यास, हम्मी रायण। चंद्रशेखर, हम्मीर हट, अमृत कैलाश, हम्मीर बंधन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो जोधराज, और जोधराज का ग्रंथ कौन सा है, हम्मीर रासो। वहीं ब्रैकेट में लिख देना, एक हम्मीर रासो किसका भी ग्रंथ है, सारंगधर का भी, लेकिन दोनों में टेक्निकल अंतर यह है कि उसका जो हम्मीर रासो है वो मेवाड़ के किस राजा पे है, सिसोदिया पर, हम्मीर सिसोदिया। और जोधराज वाला जो है चौहान पे है। और खेमा भट्ट, खेमा भट्ट का ग्रंथ कौन सा है, हम्मीर देवरा कवित। कवित भी लिखने का एक आर्ट होता है ना, अपन बात करेंगे लास्ट में। हम्मीर देवरा कवित,
राइटर कौन है? खेमा भट्ट। जोधराज की जो हम्मी रासो है वो किस पे है? चौहान, जो तुम लोग पढ़ रहे हो। और सारंग दरबारी किस पे है? सिसोदिया पर है। और जिसने लिख लिया वो लोग हेडिंग डाल लेना जालोर के चौहान। ठीक है, यहाँ कानड़ देश से मिल लेते हैं अपन, है ना। जालोर के चौहान। आप लोग कंप्लीट है यहाँ तक? सबने लिखा ना अभी? कोई बाकी तो नहीं है? ठीक है। अब यहां से आगे क्या वो देखो कि अभी चौहानों की एक ब्रांच जो है वो कहां पे भी है? जालोर। तो अपने को केवल कानड़ दे तक पहुंचना, अभी अपन पहुंच जाते हैं 2 मिनट में। ठीक है, तो पहला काम तो यह है कि तुम्हें जालोर के चौहानों को कौन सा चौहान कहना है? सोनगरा चौहान। तो बड़ा सीधा आता है कि सोनगरा चौहान कहाँ के हैं? जालोर के। और एक आदमी जालोर के सोनगरा चौहानों का क्या है? संस्थापक। तो आप बताओगे कि वो संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल। खैर अपन आगे भी मिलेंगे इस बंदे से। कीर्तिपाल को क्या भी कहते हैं? कि तू फर्स्ट भी। क्या भी कहते हैं? कि तू फर्स्ट। और एक आदमी कहता है कि मैंने इसको किसकी संज्ञा दी है? महान राजा। और इसको महान राजा की संज्ञा देने वाला व्यक्ति कौन है? मोनोत नैन्सी। ठीक है, आज तुम यहां लिख रहे हो कीर्तिपाल, बहुत जल्दी मेरे काम आएगा क्योंकि इसने मेवाड़ पर आक्रमण किए हैं। कहां आक्रमण किए हैं? मेवाड़ पर। और एक बात लिखी देते हैं कि 1172 ईस्वी में जब ये बंदा कहां आक्रमण करता है? देखो, मेवाड़ का इतिहास अभी आना बाकी है, लेकिन मेवाड़ के लोगों के नाम अभी से आना क्या हो गए? जब वहां उधर वो लोग मिलेंगे ना, तो इधर वाले में तुम्हें जरूर पूछ लूंगा। ठीक है। और जब इसने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के राजा कौन थे? और बहुत भारी आदमी है कीर्तिपाल। इसने मेवाड़ के राजा सामंत सिंह को क्या किया? पराजित। और हमारे कहां अधिकार रखा? मेवाड़ पर। लेकिन एक सामंत सिंह का भाई था, कोई बात, जिसका नाम क्या था? कुमार सिंह। और कुमार सिंह कीर्तिपाल को वापस कहां से भगा देता है? मेवाड़ पर। और 1179 में कुमार सिंह ने किसको पराजित किया? कीर्तिपाल। और कीर्तिपाल ने इससे पहले कुमार सिंह के किस भाई को पराजित किया था? सामंत सिंह को पराजित करके कहां कंट्रोल रखा? मेवाड़ पर। कीर्तिपाल के बाद जालोर में ऐसा आदमी आता है, आदमी का नाम क्या है? समर सिंह चौहान। कीर्तिपाल का भी कोई विशेष लड़ाई झगड़ा नहीं है, समर सिंह का भी कोई विशेष लड़ाई झगड़ा नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली वालों का इतिहास अभी चालू नहीं हुआ है और इसके जमाने में भी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई नहीं। लेकिन जालोर दुर्ग में अगर सबसे ज्यादा मजबूती अगर प्रदान की है या जालोर में सबसे ज्यादा अगर निर्माण कार्य किसी के द्वारा हुआ है तो किसके द्वारा हुआ है? समर सिंह चौहान के द्वारा हुआ है। तो कीर्तिपाल के बारे में भी कोई विशेष नहीं है और समर सिंह के बारे में कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन समर सिंह के बाद ऐसा आदमी आया जालोर का। कौन आया? उदय सिंह। अलग अलग राजवंशों में उदय सिंह नाम के अलग अलग आदमी है, लेकिन ये उदय सिंह कौन है? चौहान है। किधर के आदमी है? जालोर। और उदय सिंह चौहान के जमाने में 1228 जालोर पर पहला क्या होने वाला है? मुस्लिम आक्रमण। और जालोर पर पहला मुस्लिम आक्रमण सीधी सी बात है कहां से होगा? दिल्ली। और दिल्ली से कौन सी पार्टी का? गुलाम वंश और सैम बंदा। आदमी का नाम क्या है? इल्तुतमिश। ये 3 जगह 1226 मेवाड़, 1227 रणथंबोर और 1228 जालोर, तीनों जगह आक्रमण करता है। कौन सा आदमी? इल्तुतमिश आक्रमण करता और इल्तुतमिश ने पराजित किया था हमारे किन को? उदय सिंह चौहान। लेकिन संधि बंदी करके जालोर पे अपना जालोर पे अपना काम वापस करने लग जाते हैं। कौन? लेकिन जालोर पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ है वो किसके जमाने में हुआ है? उदय सिंह चौहान के बाद एक बहुत फेमस आदमी आया इनका, और इनका जो फेमस आदमी आया उसका नाम क्या बताना है? ये बहुत जोरदार आदमी था। और कुछ नाम इतिहास में बहुत कम है जो कॉमन है नहीं है, मतलब जैसे उदय सिंह को ढूंढे या समर सिंह को ढूंढे, अन्य राजवंशों में और भी नाम मिल जाएंगे, लेकिन इकलौता एग्जाम्पल है इस नाम का। केवल क्या? तो पुलिस वालों ने प्रश्न भी बनाया था अपने कांस्टेबल के अंदर कि चाचिंग देव कहाँ के राजा थे? तो कहाँ के राजा हैं? और इनके जमाने में जालोर पर कोई आक्रमण नहीं होता है। तो जालोर के चौहानों को क्या कहोगे? सोनगरा चौहान। संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल को महान राजा की संज्ञा कौन देता है? नैन्सी। कीर्तिपाल ने मेवाड़ के किस राजा को पराजित किया, लेकिन खुद किससे हार गया? कुमार सिंह। तो पहले कुछ लिखो, देखे देखो, जालोर के चौहानों को सोनगरा चौहान कहते हैं। 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 सोनगरा चौहान कहते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट लिखो, सोनगरा चौहान कहते हैं। लिखो संस्थापक कीर्तिपाल या केतु फर्स्ट। लिखो संस्थापक कीर्तिपाल या केतु फर्स्ट। संस्थापक कीर्तिपाल या केतु फर्स्ट। और लिखो, लिखो नैन्सी इन्हें महान राजा की संज्ञा देते हैं। नैन्सी समझ पा रहे हो तुम लोग? मोहनोत नैन्सी, राइट। लिखो नैन्सी इन्हें महान राजा की संज्ञा देते हैं। नैन्सी इन्हें महान राजा की संज्ञा देते हैं। महान राजा की संज्ञा देते हैं। महान राजा की संज्ञा देते हैं। लिख दिया आप लोगों ने? ठीक है, मतलब महान राजा का यूं समझ लो तुम, सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लिखो कीर्तिपाल ने 1172 ईस्वी, कीर्तिपाल ने 1172 ईस्वी, कीर्तिपाल ने 1172 ईस्वी मेवाड़ शासक सामंत सिंह को पराजित किया था। 1172 ईस्वी मेवाड़ शासक सामंत सिंह को पराजित किया था। सामंत सिंह को पराजित किया था, लेकिन मेवाड़ शासक सामंत सिंह को पराजित किया था, लेकिन 1179 में 1179 लिखो, लेकिन 1179 में कुमार सिंह से पराजित हुए थे। लेकिन 1179 में कुमार सिंह से पराजित हुए थे। 1179 में कुमार सिंह से पराजित हुए थे। कुमार सिंह से पराजित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लिखो समर सिंह चौहान। समर सिंह चौहान। समर सिंह चौहान। लिखो जालोर के किले में सर्वाधिक निर्माण हुआ इनके द्वारा। जालोर के किले में सर्वाधिक निर्माण कार्य करवाया था। सर्वाधिक निर्माण कार्य करवाया था। सर्वाधिक निर्माण कार्य करवाया था। निर्माण कार्य का मैंने नहीं कोई महल वहल बना रहे हैं। जालोर के किले की दीवारें मजबूत करवाई, गेट भी इन्हीं की देन है ना। जालोर के किले में सर्वाधिक निर्माण करवाया था। नेक्स्ट लिखो उदय सिंह चौहान। हमें कानड़दे तक पहुंचना, अभी अपन पहुंचाते हैं ना। लिखो उदय सिंह चौहान। लिखो इनके समय रणथंबोर पर, जालोर पर, देखो इनके समय जालोर पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, इनके समय जालोर पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, इनके समय जालोर पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 1228 ईस्वी, 1228 ईस्वी इल्तुमिश था। 1228 ईस्वी 1228 इल्तुमिश था। इनके समय जालोर पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 1228 ईस्वी। अरे इल्तुमिश तुमने कल ही नाम लिखा था ना, फिर भी एक दो जने पास वाले को छेड़ रहे हैं तुम्हारे में से। कल लिखा यार, वही नाम बोल रहा हूं मैं। कौन था? इल्तुमिश था। लिख दिया तुम लोगों ने? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, देखो चाचिंग देव। चाचिंग देव। देखो इनके समय जालोर पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। चाचिंग देव के लिए लिख दो, इनके समय जालोर पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। इनके समय जालोर पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। इनके समय जालोर पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। कोई आक्रमण नहीं हुआ। लिखा आप सब लोगों ने यहां तक? ठीक है, अब यहां से आगे क्या वो देखो कि नेक्स्ट जो थे वो ऐसे थे। आदमी का नाम क्या था? सामंत सिंह चौहान। सामंत सिंह चौहान के जमाने में लगभग 1281-82 हमारे ऊपर वहां कहां से अटैक हुआ, और दिल्ली में वापस पार्टी कौन सी?
गुलाम वंश, और गुलाम वंश का कौन सा आदमी हमारे ऊपर अटैक करता है? बलबन। और बलबन ने आक्रमण करने किसको भेजा था? अपने एक सेनापति, और अपने जिस सेनापति को भेजा था उस सेनापति का नाम क्या था? नूर मोहम्मद। और नूर मोहम्मद जब आक्रमण करने आया तो जालोर के राजा कौन है? सामान सिंह। कभी ऐसा नाम सुने हो? हाँ? कोई तो, हाँ, कोई, हाँ मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन के हाँ कर सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी छठी सातवीं की सामाजिक की किताब में नाम लिखा है। किसका? तुम लोग भी छठी सातवीं क्लास पढ़ के आए कि नहीं आए? ऐसा नहीं कि तुम अंग्रेजी मीडियम पढ़ ले तो उसमें नहीं होगा, उसका नाम भी उसमें हो गई होगा। इसको याद रखते हैं ऐसा कि किसी को याद आए तो इसने कौन सी नीति फॉलो की थी? ऐसा नाम सुना कभी कि लोह और रक्त की नीति फॉलो की थी? कभी काम नहीं आया। हाँ, लोहे से मीनिंग फेरस ही होता है तुम्हारे। छोड़ो छोड़ो। तो अब यहां से आगे क्या, वो देखो कि इन्हीं सामंत सिंह का लड़का जिससे हम लोग मिलना चाह रहे हैं, और आदमी का नाम क्या है? इससे अपन आराम से मिल लेते हैं। लिखो, देखें, लिखो सामंत सिंह चौहान। सामंत सिंह चौहान लिखो। इनके समय 1281-82, इनके समय 1281-82, लिखो, दिल्ली के गुलाम वंश के शासक 81 और 82, देखो 1281-82, दिल्ली के गुलाम वंश के शासक, दिल्ली के गुलाम वंश के शासक बलबन ने, दिल्ली के गुलाम वंश के शासक बलबन ने, दिल्ली के गुलाम वंश के शासक बलबन ने अपने सेनापति, अपने सेनापति नूर मोहम्मद को, अपने सेनापति नूर मोहम्मद को जालोर आक्रमण के लिए भेजा था। अपने सेनापति नूर मोहम्मद को जालोर पर आक्रमण के लिए भेजा था। जालोर पर आक्रमण के लिए भेजा था। जालोर पर आक्रमण के लिए भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लिखो, इन्हीं सामंत सिंह का पुत्र, लिखो, इन्हीं सामंत सिंह का पुत्र कान्हड़ दे चौहान था, जो चौहानों की, कान्हड़ दे चौहान था जो चौहानों की जालोर शाखा का, जो चौहानों की जालोर शाखा का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। जो चौहानों की जालोर शाखा का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। बहुत सीधे प्रश्न आते हैं। कान्हड़ दे चौहानों की कौन सी ब्रांच में आते हैं? जालोर में आते हैं ना। देखो, जो चौहानों की जालोर शाखा के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। इन्हीं सामंत सिंह चौहान का पुत्र कौन था? कान्हड़ दे चौहान, जो चौहानों की जालोर शाखा के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है, और अभी तुम लोग हेडिंग डालो, कान्हड़ दे चौहान। कान्हड़ दे चौहान। कान्हड़ दे चौहान। ठीक है, शासनकाल लिखना है 1305 से 1311, और याद भी करना है 1305 से 1311। ठीक है, अब तो क्या है कि इस कान्हड़ दे की फाइट भी हम किससे करवाएंगे? पहले तो हम इन दोनों के बीच के लड़ाई झगड़े के क्या पढ़ेंगे, फिर इनको खिलाते हैं अपन। तो एक हेडिंग डालो, कान्हड़ दे व अलाउद्दीन खिलजी के बीच शत्रुता के कारण। कान्हड़ दे व अलाउद्दीन खिलजी के बीच शत्रुता के कारण। कान्हड़ दे व अलाउद्दीन खिलजी के बीच शत्रुता के कारण। ठीक है, तो अब यहां से आगे क्या सीन है वो देखो कि एक तो इसकी बीमारी खूब आ रही है, किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। और ये राजस्थान वालों से चाहता क्या है, ये भी अपने को क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, वो कहानी उस टाइप की नहीं है जो मार साहब कहानी कहते हैं, उस टाइप कहानी है। अब बड़े टेक्निकल चीजें आ रही है। ठीक है, तुम 10 मिनट केवल ध्यान इस टीवी के ऊपर रखना अपना। ठीक है, अब देखो क्या है कि तुम इधर देखो,
कौन सा जगह है? कौन सा जगह है? दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली में 1296 में राजा कौन बना? कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और इधर एक जगह जो है, इधर एक जगह जो है वो कौन सा है? इधर एक जगह कौन सा है? गुजरात, ठीक है। वो दिल्ली वाला आदमी समझता है कि मैं दिल्ली का राजा मतलब पूरे भारत का राजा हूं, ठीक है। और ये दिल्ली के सारे मुस्लिम शासक है, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। कौन सी? अगर इन दिल्ली के राजाओं को अपने मुस्लिम कंट्रीज से जुड़ना है तो उसका रास्ता केवल कहां से जाएगा? गुजरात से जाएगा। व्यापार वगैरह सारा गुजरात से हैंडल होता है, तो उनके लिए गुजरात में शांति रहना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी, दिल्ली वालों के लिए। तो लगभग 1298-99 की बात है। खिलजी के खिलाफ गुजरात में क्या हुआ? खिलजी के खिलाफ गुजरात में क्या हो गया? विद्रोह। और जैसे ही विद्रोह हुआ तो खिलजी का काम है कि तुरंत वहां विद्रोह को क्या किया जाए? शांत किया जाए। तो खिलजी की सेनाएं कहां से रवाना हुई? दिल्ली से। और खिलजी की सेनाएं दिल्ली से सीधी कहां पहुंचती है? गुजरात। और गुजरात में हुए विद्रोह को क्या किया उन्होंने? शांत किया। और विद्रोह को शांत होने के बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वहां पे हमारे किस फेमस मंदिर को जम के लूटा? सोमनाथ मंदिर। नाम सुना ऐसा कभी? गुजरात के अंदर कौन से भगवान का है? शिव जी का। यार कौन से भगवान का है? और सोमनाथ मंदिर को जम के लूटा, वहां के शिवलिंग को भी तोड़ दिया। और उस जमाने में मंदिरों में बहुत सारी धन दौलत होती थी, हीरे जवाहरात सोना चांदी होता था, ये सब खिलजी की सेनाएं अपने पास ले लेती है। देखो, इससे पहले सोमनाथ मंदिर को गजनवी ने भी तोड़ा था। किसने भी तोड़ा था? और उसके बाद तोड़वाता कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं गुजरात पहुंची 1298-99 में, गुजरात के विद्रोह को शांत किया। उसके बाद किस मंदिर को जम के लूटा? और सोमनाथ मंदिर की बहुत सारी धन दौलत किसकी सेनाओं के हाथ लग गई? और सेनाओं का टारगेट है चुपचाप से सेफ कहां पहुंचा जाए? दिल्ली पहुंचा जाए। तो अब खिलजी की सेनाएं कहां से रवाना हुई? गुजरात से रवाना हुई। तो रास्ते में सबसे पहले क्या पड़ा? इस रूट से जा रही है, मतलब गुजरात से रवाना हुई दिल्ली के लिए, सबसे पहले रास्ते में क्या आया? शिवाना आया। तो एक आदमी इस समय शिवाना का क्या था? ये भी बहुत बड़ा आदमी, अपन मिलेंगे। आदमी का नाम क्या था? शीतल देव। शीतल देव ने कह दिया कि यार देख खिलजी, तेरी सेनाओं ने हमारे किस मंदिर को लूटा है, इसलिए तेरी सेनाएं मेरे राज्य में प्रवेश नहीं। खिलजी ने कहा ठीक है, तेरा राज्य तेरे पास रख ले, हम तो बाहर से होकर निकल जाएंगे। और चुपचाप से सेनाएं कहां से निकल रही है? शिवाना से। अगला स्टेशन आया इन सेनाओं का क्या? क्या आया? जालोर। अगला स्टेशन जो है इन सेनाओं का क्या आ जाता है? तो क्या आ जाता है? तो जालोर आया। और जब ये सेनाएं जालोर पहुंची तो इस समय जालोर का राजा जो था वो असल में ये था, कानड़दे का पापा। कौन था? सामन सिंह। और खिलजी की जो सेनाएं चुपचाप से, खिलजी की जो सेनाएं चुपचाप से किसके बाहर से निकल रही है? जालोर के बाहर से। क्योंकि सामन सिंह ने भी सेम कहा था कि देख खिलजी, तेरी सेनाओं ने हमारे किस मंदिर को लूटा है, इसलिए तेरी सेनाओं को मैं जालोर से जाने का रास्ता नहीं दूंगा। खिलजी ने सेम कहा कि यार तेरा जालोर तेरे पास रख ले, हम तो बाहर से होके निकल जाएंगे। और ये सेना चुपचाप जालोर के बाहर से निकली। लेकिन यहाँ एक केस हुआ। अब वो केस किसके जमाने में हुआ? सामंत सिंह के जमाने में। लेकिन भुगतेगा आगे कानड़दे। कौन भुगतने वाला है? कानड़दे। अब यहाँ पे सीन क्या हुआ कि जो खिलजी की सेनाएं चुपचाप से शिवाना से और जालोर के बाहर से निकल रही थी, तो हमारा एक सेनापति था, और हमारा जो जालोर का एक सेनापति था उसका नाम ऐसा था, और आदमी का नाम क्या था? और इस जेता देवड़ा ने खिलजी की लौटती हुई सेना पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। यानी खिलजी की सेना चुपचाप जालोर के बाहर से निकल रही थी, और जालोर के सेनापति किसने छेड़ दिया? जेता देवड़ा ने। और कहते हैं कि जो शिवलिंग के टुकड़े ये ले जा रहे थे साथ में, उसको अलग अलग मंदिरों में इसने क्या करवाया था? स्थापित भी करवाया था। कुछ जो सोना चांदी था कुछ अपने पास जेता देवड़ा क्या कर लेता है? ले लेता है। लेकिन जेता देवड़ा ने ऐसा काम कर दिया कि मधुमक्खी के छत्ते में क्या डाल दिया? फिर भी खिलजी ने संदेशा दिया कि भी किसी प्रकार का फाइट नहीं करना, क्योंकि धन दौलत बहुत सारी है, पहला टारगेट है कि सेफ कहां पहुंचेंगे, बाद में देखेंगे इन सब लोगों को, ठीक है। तो अब ये सेनाएं जालोर से आगे निकल रही है, और जेता देवड़ा छेड़ चुका था। ये सेनाएं अगले स्टेशन पे पहुंची। कहां पहुंचती है? और इस समय चित्तौड़ के राजा ऐसे थे, नाम क्या था? समर सिंह, ठीक है। ये रतन सिंह के पापा हैं, रावल रतन सिंह में मिलूंगा चित्तौड़ में, ठीक है। अब वो गलती समर सिंह के जमाने में हो रही है, भुगतेगा इनका लड़का कौन? रावल रतन सिंह भुगतने वाला वो पद्मिनी वाले, तुम जानते हो, ठीक है। और ये सेनाएं चुपचाप से चित्तौड़ के वहां तक पहुंच रही है, और इनका रोड मैप ये है कि इनको सकुशल कहां पहुंचना है? दिल्ली। समर सिंह ने भी सेम संदेशा दिया, देख खिलजी, तेरी सेनाएं मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सोमनाथ मंदिर को लूटा वगैरह वगैरह। खिलजी ने सेम चीज बोला कि ठीक है, तुम्हारा चित्तौड़ तुम्हारे पास रखो, हम लोग बाहर से होके निकल जाएंगे। लेकिन इसने खिलजी की लौटती हुई सेना से टैक्स भी वसूल लिया। ये कहना कि चित्तौड़ की सीमा अक्सर गुजरात के रास्ते में पड़ती है, और उल्टा खिलजी की सेनाओं से पैसा वसूल लिया। तो फिर भी खिलजी लड़ाई करने के मूड में
नहीं है, सबको बाद में देखेंगे। और अगला स्टेशन आया, और अगला स्टेशन जो इन लोगों का आता है वो ये आता है। और अगला स्टेशन जो आता है वो क्या आता है, रणथंभौर। और जब रणथंभौर का राजा कौन है, जब रणथंभौर का राजा कौन है, हमीर चौहान। और यहाँ पे ना तो खिलजी को इसको कुछ कहने की जरूरत है, ना इसको खिलजी को कहने की जरूरत है, दोनों एक दूसरे से अंडरस्टूड है। और ये सेनाएं चुपचाप से रणथंभौर के बाहर से होते हुए इस रोड मैप से कहां गई, दिल्ली। और सोमनाथ मंदिर की बहुत सारी धन दौलत जो है, सोमनाथ मंदिर की बहुत सारी धन दौलत जो है वो कहां पहुंच चुकी है, दिल्ली। अब कहानी लिखना शुरू करता है कौन, हम्मीर हट। यानी कौन से भाई साहब, कौन सा आदमी, चंद्रशेखर। क्योंकि जो सोमनाथ मंदिर की धन संपदा कहां पहुंच चुकी थी, दिल्ली। इसी को लेके भागे थे कौन, वो दो भाई, मोहम्मद शाह और कौन था वो, के हबू था। और हमारे हम्मीर ने इसीलिए शरण नहीं दी, शरण इसलिए दी थी क्योंकि वो धन संपदा हमारे किस मंदिर की थी, और हो सकता है कि हम्मीर उसको वापस कहां पहुंचा था, सोमनाथ पहुंचा था। और इसीलिए हमारे हम्मीर ने मोहम्मद शाह और के हबू को रणथंभौर में क्या दे दी। और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, देख हम्मीर, अपना दोनों का कोई लफड़ा नहीं है, ये दोनों गड़बड़ आदमी है, मेरे को सौंप दे। लेकिन हमारा हम्मीर देने से क्या कर देता है, और मना कर देगा तो फाइट तो होगी होगी। और इस चक्कर में अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं, इस चक्कर में अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं जो है वो कब, ये कलर नजर आ रहा है तुम्हें, आ रहा है, 1301 में कहां अटैक कर देगी, तो 1301 में कहां अटैक कर देगी, रणथंभौर। जब रणथंभौर का राजा कौन है, हमीर चौहान। और इसके अलावा इस आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के क्या है, सेनापति, बताओ कौन। एक का नाम क्या है, नुसरत खां, और एक का नाम क्या है, उलुग खां। और दोनों में से कौन निपटा था, और बचा कौन था, उलुग खां। और हम लोग हारते नहीं, इसलिए हार गए क्योंकि हमारे पास कौन मौजूद थे, कौन मौजूद थे, धोखेबाज। जिनमें से एक धोखेबाज का नाम क्या है, रतिपाल, और एक धोखेबाज का नाम क्या था। और इसलिए हमारा हम्मीर क्या हो गया, हार गया। और जैसे ही 1301 में खिलजी की सेनाओं ने कहा अधिकार किया, रणथंभौर, खिलजी ने कहा कि वापस दिल्ली नहीं आना है, किसकी फाइल निपटते चलो। और जो घटनाक्रम समर सिंह के जमाने में बीता हुआ था वो भुगतेगा इनका लड़का, कौन। तो इस समय चित्तौड़ के राजा कौन बन चुके थे, रावल रतन सिंह बन चुके थे। और जो सेनाएं रणथंभौर पहुंची थी, उन्हीं सेनाओं का आदेश दिया कि वापस दिल्ली नहीं आना, क्या निपटते चलो चित्तौड़। और इस चक्कर में खिलजी की सेनाएं, और इस चक्कर में खिलजी की सेनाएं कब, 1303 में। और 1303 में कहां अटैक कर देती है, तो खिलजी की सेनाएं कहां अटैक कर देती है, चित्तौड़। जब चित्तौड़ के राजा कौन है, रतन सिंह। एक आदमी अलाउद्दीन खिलजी का क्या है, और यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी खुद ही आक्रमण करने के लिए कहा जाता है चित्तौड़। और रतन सिंह भी बहुत भारी आदमी है, ये भी कभी हारता नहीं, लेकिन ये इसलिए हार गया क्योंकि हमारे पास कौन मौजूद थे, और उस धोखेबाजों ने किसका काम बिगाड़ दिया, रतन सिंह का। जैसे हमीर के साथ कौन था, रतिपाल एंड रणमल। और यहाँ पे धोखेबाज कौन है, तो एक धोखेबाज का नाम क्या बताओगे, राघव चेतन। और गेट खोलने वाला धोखेबाज कौन था, तो आदमी का नाम क्या बताना है, सुमेर सिंह। और राघव चेतन और सुमेर सिंह के धोखे कारण 1303 में हमारे कौन से आदमी पराजित हो गए, कौन पराजित हो गए, रतन सिंह। और खिलजी की सेनाएं 1303 में कहां कंट्रोल कर चुकी है, और जो सेनाएं खिलजी की चित्तौड़ तक पहुंच चुकी थी उनको कहा कि दिल्ली मत आना, किसकी फाइल निपटते चलो। और खिलजी ने स्पष्ट कहा, जालोर वालों से बड़ा बदला लेना है। खिलजी ने क्या बोला है, जालोर वालों से क्या लेना है, बड़ा बदला। क्यों, वो गलती कौन से ईयर की है, 1298-99 की। उस गलती का बदला लिया जा रहा है अब। और इस चक्कर में खिलजी की सेनाएं जालोर पर क्या करेगी, आक्रमण। लेकिन जालोर पर एक नहीं, कितने अटैक होंगे, दो। तो अभी हम लोग जालोर पर कौन सा आक्रमण करेंगे, पहला आक्रमण। और खिलजी का जालोर पर पहला आक्रमण जो है वो कब, 1305 में हुआ। और जब ये आक्रमण 1305 में हो गया तो ये तो जा चुके थे कौन, सामंत सिंह। क्योंकि गलती किसके जमाने की थी, सामंत सिंह के जमाने की। भुगतेगा इनका लड़का, कौन भुगतने वाले हैं, कानरदे। और पहला आक्रमण 1305 में हुआ, और एक आदमी इस समय अलाउद्दीन खिलजी का क्या है। तो मुझे तुम लोग ये बताओ कि खिलजी 1305 रणथंभौर पर पहला आक्रमण करता है, इसका कारण क्या था। 1298-99 में खिलजी की लौटती हुई सेना पर जालोर के किस सेनापति ने अटैक किया था, और उस बात का बदला बहुत लेट लिया जा रहा है, कब, 1305 में लिया जा रहा है। और जब रणथम, इस जालोर का राजा कौन बन चुका था, कानरदे, और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति।
क्या नाम बताओगे? मुल्तानी। 1301 रणथंभौर में कौन है उसके सेनापति? नुसरत खां एंड उलुग खां। 1303 चित्तौड़ में कौन है? खुद ही आता है। 1305 जालोर में कौन है? मुल्तानी। और मुल्तानी के नेतृत्व में खिलजी की सेनाएं बड़ा जोरदार अटैक कर रही हमारे कहा, और लगभग काम तमाम होने वाला था। किसका? कानड़ देखा। तभी खिलजी ने टेलीफोन कर दिया किसको? मुल्तान। और मुल्तान ने कहा कि युद्ध तुरंत यहाँ पे क्या कर दे, बंद। मुल्तान ने कहा क्यों पागल हो गया, काम होने वाला है कि नहीं, तो यहाँ पे युद्ध क्या कर, तुरंत बंद कर। और मुल्तान ने पूछा क्यों? क्योंकि यहाँ युद्ध बंद के तुरंत जा। कहा? गुजरात। लगभग 1305 और 6 के बीच में खिलजी के खिलाफ वापस गुजरात में क्या हो गया? उनके लिए इससे ज्यादा मैटर कहाँ का ज्यादा है? गुजरात में शांति रहना ज्यादा जरूरी है। और मुल्तान ने कहा कि देख ले बाकी मैं तो काम करने वालों की नहीं, तो यहाँ युद्ध बंद कर, तो अभी का भी कहाँ निकल। और इस चक्कर में मुल्तान यहाँ पे युद्ध क्या कर देता है? बंद। अगर नहीं करता तो 1305 में कानरदे का केस वहां पे क्या था? खत्म था। और युद्ध बंद करने के लिए मुल्तानी ने यहाँ पे क्या कर ली, और संधि की शर्त रखी गई। क्या शर्त रखी गई? कि कानरदे का छोरा, कानरदे का पुत्र, और कानरदे के पुत्र का नाम क्या है? वीरम। कहां नौकरी करेगा? दिल्ली। किसके दरबार में? और हमारे कानरदे ने भी संधि के शर्त के अकॉर्डिंग अपने छोरे को, यानी किसको? वीरम को नौकरी करने किसके दरबार में रख दिया। और अपने जालोर का छोरा कहां नौकरी करने पहुंच गया? दिल्ली। और जैसे ही अपना आदमी दिल्ली नौकरी करने पहुंचा, तो जैसे ही वीरम वहां पहुंचा, वीरम को वहां पे कौन मिल जाती है? हाँ कोई बात नहीं, अपने भावुक थोड़ा ना होना इतना। और वीरम को वहां पे कौन मिल जाती है? नाम से लग रहा आगे क्या प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो एक कहानी दोनों के बीच में क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। और बेचारा वो मुल्तानी युद्ध बंद करके सेना लेके सीधा कहां पहुंच गया? कहां पहुंच जाता है? गुजरात पहुंच जाता है। क्योंकि गुजरात में खिलजी के खिलाफ क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। और मुल्तानी ने गुजरात के विद्रोह को क्या किया? शांत किया। और वापस कोई टेंशन नहीं है कि मुल्तानी ने गुजरात के विद्रोह को शांत किया। खिलजी की सेनाएं सीधी कहां जानी है? वापस कहां जानी है? दिल्ली। तभी अपने लड़के ने केस कर दिया। किसने? वीरम ने। एन मौके पे मना कर दिया कि खिलजी मैं तेरी छोरी से शादी, वो छोटी मोटी नहीं है, वो खिलजी की छोरी है। कौन? फिरोजा। और एन मौके पे मना कर देता हमारा वीरम कि खिलजी मैं तेरी लड़की फिरोजा से शादी नहीं करूंगा। सब टेंशन में। हाँ, कि वो कहता है कि भाई मैं फिरोजा से शादी नहीं कर सकता हूँ। वो ठीक है, वो जो भी है उनका। तो फिरोजा टेंशन में आ गई है, और साला खिलजी टेंशन में आ गया कि साले शादी नहीं करनी थी तो तेरे को तू वो है। तो ठीक है, फिरोजा और वीरम का तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा कौन होगा? वो धमकी देगा किसको? वीरम को। तो शादी नहीं करेगा, मैं तेरे जालोर को क्या कर दूंगा? बर्बाद कर दूंगा। तो वीरम ने कहा हम तेरे से निपट लेंगे। और फिर खिलजी कहता तो हीरो मत बन, तेरे पापा से पूछ ले एक बार। पापा कौन? कानड़ देखो सारी बातें फोन पे समझा दी, पापा वैसा वैसा हो गया था, अभी शादी नहीं करनी है। ठीक है, तो कानड़ दे कहता कि भी तू आजा जालोर, अपन निपट लेंगे। किससे? किसे निपट लेंगे? अलाउद्दीन खिलजी से। अब जो सेनाएं कहां जा रही थी, उन सेनाओं को कहा कि अब दिल्ली मत आना, अभी वापस क्या निपटते चलो। और इस चक्कर में जालोर पर, इस चक्कर में जालोर पर कौन सा आक्रमण होने वाला है? सेकंड आक्रमण होने वाला। पहला तो कब हुआ? 1305 में। क्यों हुआ? वो जेता देवड़ा ने लौटती हुई सेना पर क्या किया? आक्रमण किया। और दूसरा आक्रमण होगा कब? कब होगा? 1311 में। क्यों होगा? वह वीरम फिरोजा से शादी करने के लिए क्या कर देता है, और चारों साइड न्यूज फैल जाती है कि खिलजी की सेनाएं दिल्ली नहीं जाएगी, कहां अटैक करेगी। और जैसे ही जालोर आक्रमण की खबरें फैली, रास्ते में हाथ खड़ा कर दिया। किसने? शीतल देव ने। और कहां का राजा? ये इस आदमी का नाम है शीतल देव पवार। ठीक है, और वो कहता है कि वो मेरा भाई है। कौन? अगर उसको हराना है तो पहले से मेरे से क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। तो खिलजी ने कहा ठीक है, तेरे से निपट लेता है पहले। और टेक्निकल ये है, जैसे अपन कल पढ़ रहे थे कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कही जाती है। अगर रणथंभौर जीतना है तो कहां कंट्रोल करना है? और वैसे ही जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर अगर किसी को अधिकार करना तो क्या जीतना ही पड़ेगा? शिवाना। तो खिलजी ने कहा ठीक है, और वो ऐसा सीन हो गया पिछड़ो वाला कि जाना पड़ेगा मेरी लाश से होके। तो खिलजी ने कहा ठीक है। तो इस चक्कर में खिलजी की सेनाएं गुजरात से सीधी कहां पहुंची, और अब कहां अटैक कर देती है? शिवाना। और खिलजी की सेनाएं, खिलजी की सेनाएं शिवाना पर कब आक्रमण कर देती है? 1308। जब शिवाना का राजा कौन है?
तो आदमी का नाम क्या बताओगे? शीतल देव। एक आदमी इस आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का क्या है? सेनापतियों पे फोकस हो रहा, मतलब पेपर में आता है यहां से, इसलिए हो रहा है। रणथंभौर में खिलजी के सेनापति कौन है? नुसरत खां एंड उलुग खां। चित्तौड़ में कौन है? वो खुद ही आता है। 1305 जालोर में कौन है? मुल्तानी अभी कौन है? तो आप बताओगे कि अभी जो है उस आदमी का नाम क्या बताना है? कमालुद्दीन गुर्ग। और कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में 1308 खिलजी की सेना बड़ा जोरदार आक्रमण कर रही है। कहां? शिवाना। जब शिवाना का राजा कौन है? शीतल देव भी बहुत भारी आदमी, ये भी कभी हारता नहीं, लेकिन ये भी इसलिए हार गया क्योंकि हमारे पास क्या पैदा हो गया एक, और उस धोखेबाज ने किसका काम बिगाड़ दिया? शीतल देव का। रणथंभौर में धोखेबाज रतिपाल एंड रणमल। चित्तौड़ में राघव चेतन एंड सुमेर सिंह। और यहाँ पे हमारा धोखेबाज कौन हुआ? तो यहाँ पे जो हमारा धोखेबाज हुआ उसका नाम क्या है? और उसका नाम जो है वो क्या बताओगे? भाईला पवार। और भाईला पवार ने क्या किया कि शिवाना के किले में एक ही पीने के पानी का जरिया था। और उस तालाब का नाम क्या बताओगे? भांडेला तालाब। और शिवाना जनरली रेगिस्तान का क्षेत्र वगैरह वगैरह, उस समय जनता भी किले के अंदर निवास करती थी आक्रमण के समय। तो भांडेला तालाब को यह आदमी क्या डाल देता है? और गौमांस डालकर क्या कर देता है? दूषित कर देता है। और रात के अंधेरे में बाहर से पानी लाना पड़ेगा। और रात के अंधेरे में जब बाहर से पानी लाने के लिए गेट खोले गए, कौन तैयार बैठा था? कमालुद्दीन गुर्ग। सेनाएं अंदर प्रवेश कर गया, हमारा कौन सा आदमी शहीद हो गया? शीतल देव। और 1308 में खिलजी की सेनाएं कहां अधिकार कर लेती है? और जैसी, और हम किस धोखेबाज के कारण हार गए? पहला पार गया। और जैसी 1308 में खिलजी ने शिवाना अधिकार किया, नेक्स्ट टारगेट क्या है? जालोर। और जालोर पे कौन सा आक्रमण? दूसरा। क्यों? बेरम फिरोज शादी करने के लिए क्या कर देता है? मना कर देता है। लेकिन अब 1308 आक्रमण कब हो रहा है? बहुत ज्यादा ही डिस्टेंस है, ये बिल्कुल सही है। अब ज्यादा डिस्टेंस तभी तो कहा गया है कि जालोर का किला इतना मजबूत बना हुआ है कि उसकी दरवाजे किसी विजेता के द्वारा खोले नहीं गए। वो कहावत लास्ट तक चली। और ये डायलॉग कौन कहता है? निजामी। कौन कहता है? निजामी, ताजुल मासिर के अंदर। ठीक है। अब 1308 में कमालुद्दीन क्या जीत जाता है? शिवाना। और खिलजी की सेना नेक्स्ट आक्रमण 1311 में कहां कर पाती है? जालोर। और जालोर में सेकंड आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? सेनापति सेम है, वो जालोर वाला ही। कौन है? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? कमालुद्दीन। रणथंभौर में उसके सेनापति कौन है? नुसरत खां एंड उलुग खां। चित्तौड़ में कौन है? वो खुद आता है। ठीक है। जालोर के पहले में कौन है? मुल्तानी। शिवाना में कौन है? कमालुद्दीन। और जालोर सेकंड में कौन है? कमाल। लगभग 3 साल तक घेरा डाल के बैठा रहा। कौन? अंदर जाने का रास्ता नहीं मिला, परेशान हो गया। कौन? कमालुद्दीन गुल। खिलजी को टेलीफोन कर दिया, देख 3 साल बर्बाद कर दिए हैं, अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, हम वापस आ रहे हैं। किधर? दिल्ली। और खिलजी ने कहा कि छोड़ो जालोर, अपने पास और भी काम है, वापस कहां जाओ? दिल्ली। और घेरा उठाने लग गया। कौन सा आदमी? और जैसे ही कमालुद्दीन घेरा उठा के कहां जाने वाला था? दिल्ली। लेकिन एक आदमी रोक लेता। किसको? कमालुद्दीन को। और यहाँ पे भी हमारे बीच में क्या पैदा हो गया? एक। और उस धोखेबाज ने किसको रोक लिया? बाकी 3 साल तक आदमी परेशान हुआ, लेकिन जालोर में जाने का रास्ता नहीं मिला। और यहाँ पे जो धोखेबाज पैदा हुआ उसका नाम ऐसा था कि यहाँ पे जो आदमी धोखेबाज पैदा होता है उस धोखेबाज का नाम था ऐसा। और उस धोखेबाज का नाम तुम लोग क्या बताओगे? क्या बताओगे? बीका दैया। जैसे रणथंभौर में धोखेबाज कौन है? रतिपाल और रणमल। चित्तौड़ में कौन है? राघव चेतन एंड सुमेर सिंह। शिवाना में कौन है? भायड़ा पवार है। जालोर में कौन है? बीका दैया। इस किले का एक रहस्य जानता है कि इस जालोर के किले का कोई एक भाग मिट्टी का बना है, लेकिन कौन सा भाग मिट्टी का बना वो बीका दैया को भी पता नहीं था। लेकिन इसने एक आइडिया दे दिया उस कमालुद्दीन को कि वो मिट्टी का भाग अगर तुझे पता करना है तो किले के चारों ओर क्या छिड़क दे। और जनरली तो राई जानते तो ना तुम लोग, किचन में मिलती काली काली वो। ठीक है, तुम एग्रीकल्चर वाले ज्यादा जानते होंगे। ठीक है कि और किले और राई के बारे में शायद कहा जाता कि ये पौधा अगले दिन बाहर आना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता। और एक कहावत चली थी, राई के भाव रातों बीते। एक कहावत क्या चली है? राई के भाव रातों बीते। ये कहावत हमारे किस किले से जुड़ी है? जालोर किले से। और राई के किले के चारों ओर क्या छिड़की गई? राई छिड़की गई। और अगले दिन एक साइड से पौधे बाहर आना क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। और आइडिया लग चुका था खिलजी की सेनाओं को, यही भाग मिट्टी का बना, दरवाजे से नहीं, मिट्टी के भाग को तोड़ के जालोर के अंदर सेनाएं क्या कर जाती है? प्रवेश। और हमारा कौन सा आदमी शहीद हो गया? कानड़देव शहीद हो गया। किस धोखेबाज के कारण? तो आदमी का नाम क्या है? बीका दैया। और ये वही 1311 की लड़ाई है जहां क्या छिड़की गई थी? राई। इसीलिए 1311 की जालोर की लड़ाई क्या कहलाती है? तो जालोर की लड़ाई जो है वो क्या कहलाती है? क्या कहलाता है?
लड़ाई का युद्ध कहलाता। और खिलजी कहता है कि 1303 में मैंने क्या जीता, चित्तौड़। आज से तुम्हारा चित्तौड़, आज से तुम्हारा चित्तौड़ जो है वो क्या हो जाएगा, खिजराबाद। तो खिलजी ने किस जगह का नाम चित्तौड़ खिजराबाद कर दिया, चित्तौड़ का। 1308 में खिलजी क्या जीत गया, तो वो कहता है कि तुम्हारा शिवाना आज से, तुम्हारा शिवाना आज से क्या है, खैराबाद। और 1311 क्या जीत गया, वो कहता है कि तुम्हारा आज से जालोर क्या है, क्या है, जलालाबाद। मतलब इसका बड़ा सिस्टमेटिक रोड मैप है। ये क्यों आया, किधर आया, कैसे आया। भाई 1296 में दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठता है, अलाउद्दीन खिलजी राजा बना, ठीक है। गुजरात आना पड़ा, गुजरात में उसके खिलाफ क्या हुआ, विद्रोह। विद्रोह दबाने के बाद किस मंदिर को लूटा, बहुत सारी धन दौलत लेके शिवाना, जालोर, चित्तौड़, किसी ने भी घुसने का रास्ता नहीं दिया। लेकिन जालोर में बड़ा मिस्टेक चेता देवड़ा ने क्या किया, उनको छेड़ा। और जो सोमनाथ मंदिर की धन दौलत थी वो मोहम्मद शाह केबू वही धन दौलत लेके बाकी, बाकी हमीर इतना बेवकूफ नहीं था कि बेवजह उनको क्या दे दे, क्षण दे दे। लेकिन वो अपने मंदिर की धन संपदा थी और उसका शायद हो सकता है कि वो वापस कहां पहुंचा था, सोमनाथ। इसलिए मोहम्मद शाह और केबू को क्या दे दी, क्षण दे दी। और इस चक्कर में खिलजी 1301 कहां अटैक करता है, रणथंभौर। जब हमारा राजा कौन है, हमीर चौहान। खिलजी का सेनापति कौन है, नौसद का एंड उलुखा। कौन निपटा था, नौसद का। धोखेबाज कौन थे, रतिपाल एंड रणमल। 1303 कहां गया, चित्तौड़। राजा कौन थे, रतन सिंह। सेनापति कौन है, वो खुद ही है। और धोखेबाज कौन है, राघव चेतन एंड सुमेर सिंह। जालोर पर पहला आक्रमण कब हुआ, 1305 में। क्यों हुआ, वो जेता देवड़ा ने लौटती हुई सेना पर क्या किया था, आक्रमण किया था, ठीक है। 1308 कहां जाएगा, शिवाना। और शिवाना का राजा कौन है, शीतल देव। और शीतल देव के समय आक्रमण वो सेनापति कौन था, कमालुद्दीन गुर्ग था, ठीक है। और जालोर पर सेकंड कब होगा, 1311। क्यों होगा, वो वीरम फिरोज से शादी करने के लिए क्या कर दिया, इनका कर दिया। तो ये कहानी याद रहेगी तुम्हें, ठीक है। बाकी कल आती लिख देंगे।